प्रस्तुत की गई कहानी मेरी अपनी आप बीती है। इस लेख में मैंने ये बताया है कि किस तरह पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी सर की मदद से मैंने अपने पति की आत्मा से बातचीत की। दिल्ली में रहने वाली डॉक्टर नंदिनी कपूर बताती हैं कि उनकी जिंदगी किसी भी शादीशुदा जोड़ी की तरह नॉर्मल थी, लेकिन फिर एक दिन एक भयानक हादसा होता है जिससे उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। 31 मई 2013 को हर रोज की तरह उनके पति विजय अपने काम पे जाते हैं और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। उस दिन दोपहर के 2 बजे यूनिवर्सिटी से एक कॉल आता है जहां नंदिनी को बताया जाता है कि उनके पति को हार्ट अटैक आया है। लोगों के बहुत कोशिश करने के बावजूद हॉस्पिटल पहुंचते हुए ही विजय की जान चली गई। इस हादसे ने नंदिनी और उनके छोटे से बेटे आदित्य की जिंदगी में उथल पुथल मचाकर रख दी, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। तो विजय के जाने के बाद नंदिनी को हर वक्त घर में किसी अनजान प्रेजेंस का होना महसूस होता था। कई असाधारण गतिविधियां भी होने लगी थी और वो कहती हैं कि अंतिम संस्कार होने से भी पहले विजय का मोबाइल फोन अलग अलग टाइम जोन दर्शाने लगा। चौथे के अगले दिन किसी ने डोरबेल को कई बार बजाया, लेकिन चेक करने पे वहां कोई भी नहीं था। नंदिनी जब अपने पति की अस्थियां लेकर हरिद्वार जा रही थी तब उन्होंने रास्ते में विजय का फोन ऑन किया, जहां सुबह के 7:30 बजे किसी ने यूनिवर्सिटी को फोन लगाया था। ये कैसे मुमकिन हो सकता था, क्योंकि फोन नंदिनी के पास था और स्विच्ड ऑफ था। कई दिनों बाद तक कुछ न कुछ घटनाएं होती रहीं और नंदिनी बताती हैं कि उन्हें कई बार पर्दों के खिसकाए जाने की या बर्तनों के गिरने की आवाज आती रही। यहाँ तक कि एक बार उन्हें विजय के फोन से अपने फोन पर कई ब्लैंक मैसेजेस मिले। जब विजय का फोन चेक किया गया तो उनके आउटबॉक्स में कुछ भी नहीं था। हद तो तब हो गई जब 28 सितंबर 2013 को आदित्य की तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्होंने अंधेरे कमरे में विजय की परछाई को खड़ा देखा। वो कहती हैं कि उन्हें ऐसा लगा कि विजय उनकी देखभाल करने के लिए यहीं मौजूद है, और इसी के अगले दिन आदित्य की तबीयत एकदम ठीक हो गई। अब इस दौरान नंदिनी ने आफ्टर लाइफ स्टडीज और कम्युनिकेशन के बारे में पता लगाना शुरू किया, जिस दौरान उन्हें इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के बारे में पता चला। उस वक्त नंदिनी उनसे मिलने गई और सारी घटनाओं के बारे में बताया। गौरव समझ चुके थे कि विजय की आत्मा एक इंटेलिजेंट आफ्टर लाइफ सोर्स है और अपनी एनर्जी के थ्रू नंदिनी से जुड़ना चाहती है। उन्होंने नंदिनी को ईवीएफ और वॉइस रिकॉर्डर की मदद से विजय की आत्मा से जुड़ना सिखाया। नंदिनी कहती हैं कि उनके लिए यह काफी मुश्किल था। कई सेशंस में वो विजय की आवाज रिकॉर्ड तो करती थी, लेकिन उन्हें समझ पाना काफी मुश्किल था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सेशंस को ध्यान से समझना सीखा और विजय की बातें समझने लग गई। वो रिकॉर्डेड सेशंस को गौरव के पास ले जाती और गौरव उनके लिए हेलो, थैंक यू, लव यू जैसे शब्द ट्रांसलेट कर पाते हैं। धीरे धीरे ईवीएफ ट्रेनिंग अच्छे से काम करने लगी और विजय ने गौरव के जरिए नंदिनी को कई बातें बताई। उन्होंने नंदिनी को हिम्मत रखने को कहा और बताया कि वो दूसरी दुनिया में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कभी कभी तो विजय कंप्लीट सेंटेंसेस में बात कर पाते थे, हालांकि ये आवाज बहुत लो पिच पर रिकॉर्ड होती थी और उन्हें काफी रिफाइन और ट्रांसलेट करना पड़ता था। इस अद्भुत घटना के कारण नंदिनी को आगे चलकर सोसाइटी ऑफ साइकिक रिसर्च लंदन की तरफ से एक रिसर्च ग्रांट अवार्ड किया गया। उनकी ईवीएफ रिकॉर्डिंग्स को सर्वाइवल रिसर्च का कीमती सबूत माना जाता है। यहाँ तक कि गौरव ने नंदिनी को आईटीसी यानी इंस्ट्रूमेंटल ट्रांस कम्युनिकेशन भी सिखाया, जिसकी मदद से हम पानी के जरिए किसी आत्मा की तस्वीरें खींच पाते हैं। उन्होंने 5 जुलाई 2015 को आईटीसी की मदद से विजय की एक तस्वीर भी खींची। उनकी कहानी को गौरव पूरी दुनिया तक पहुंचाए और इस वाक्य पे आज तक पर एक एपिसोड भी शूट किया गया था, जहां प्रोग्राम अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में नंदिनी अपनी और विजय की कहानी बताती हैं। वाकई ये उनके लिए एक अविश्वसनीय अनुभव ही था। Do we need to be scared of it? Why? Because they were just people who survive physical death. मेघना आईपीएस के साथ 2015 से काम कर रही थी। उनका कहना था कि गौरव अपने टीम मेंबर्स को अपने परिवार की तरह मानते थे। उन सबके साथ समय बिताना और पर्सनल गाइडेंस देना उन्हें काफी पसंद था। कहीं ना कहीं वो अपने टीम को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे। 7 जुलाई 2016 को हर रोज की तरह मेघना अपनी माँ के साथ डिनर करने के बाद सोने चली गई। अभी शायद कुछ मिनट ही बीते थे कि उन्हें एक आवाज सुनाई दी। वो हड़बड़ा कर उठ गए। उन्होंने देखा कि घर की लाइट चली गई है। स्टिल घर का कंप्यूटर समहाउ ऑन था और मेघना को एक धीमी सी आवाज सुनाई दी जो कि उसे पुकार रही थी। सरप्राइजिंगली ये आवाज हूबहू गौरव सर से मिलती थी। तभी लाइट वापस आई और मेघना को आईपीएस के मेंबर सिद्धार्थ का कॉल आता है, जो मेघना को बताते हैं कि गौरव सर अब नहीं रहे। हादसे के कुछ महीने पहले गौरव अक्सर केसेस पर खुद जाया नहीं करते थे। वो टीम से कटे कटे रहने लगे थे और टीम को लगा कि मे बी उनके घर पे कुछ इश्यूज होंगे, लेकिन यहाँ ये भी पॉसिबिलिटी थी कि गौरव सर अकेले किसी गुप्त केस पे काम कर रहे थे। मेघना बताती हैं कि गौरव सर की मौत से कुछ वक्त पहले उन्होंने ट्रेन से सफर करने के दौरान एक विजन देखा था। इस विजन में वो ट्रेन पे अपने बगल वाले सीट पे खुद को बैठा देखे थे। जस्ट दैट उनका चेहरा पीला पड़ गया था और उनके गले पे काले रंग का निशान था। डॉक्टर जितेंद्र नागपाल ने गौरव तिवारी की मौत
मौत पर द टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा था कि यह कोई असाधारण बात नहीं है। एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। कई बार अनजान शक्तियों से संपर्क करना, दो दुनिया के बीच जूझना किसी की भी मेंटल एनर्जी चूस लेगा। हादसे के ठीक एक दिन पहले गौरव देर शाम ऑफिस आए। सिद्धार्थ तब किसी केस पे काम कर रहे थे और गौरव सर कहते हैं कि जल्द ही एक केस आने वाला है सिद्धार्थ। खैर छोड़ो, काफी रात हो गई है, तुम भी घर के लिए निकल जाओ, मैं भी चलता हूँ। ये कहकर गौरव सर वहां से चले गए और अगली सुबह क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। Emotional body. So if they're emotional, very intense, you can be influenced sometimes. मेघना बताती हैं कि गौरव को मुंबई में पनवेल के पास बसा एक बंगलो काफी पसंद था। उन्होंने अपनी टीम से कहा भी था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो मौत के बाद वो शायद यहीं मिले। 2 सितंबर 2016 को गौरव के जन्मदिन वाले दिन सिद्धार्थ और मेघना ने उनकी आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश की। हालांकि ये स्पिरिचुअल कांटेक्ट उनके लिए अनऑफिशियल और काफी पर्सनल था, फिर भी वो दोनों इस बंगले में अपने साथ ईएमएफ मीटर, कैमरा आदि लेकर पहुंचे। मेघना बताती हैं कि बंगले में दाखिल होते ही उन्हें महसूस हुआ कि ईएमएफ की रीडिंग बदल गई है और आसपास काफी ठंड हो चुकी थी। सिद्धार्थ ने कैमरा ऑन किया और फिर दोनों एक कमरे में जाकर ईवीपी वगैरह सेट करने लग गए। इस दौरान ये दोनों गौरव सर से कनेक्ट भी कर पाए, लेकिन इनके बीच क्या बातें हुई ये हमें नहीं बताया गया है। नाउ एलन टिलर हॉन्टिंग ऑस्ट्रिया की टीम में गौरव के साथ काम कर चुकी हैं। वो गौरव की अच्छी दोस्त हुआ करती थी। उनके अनुसार उन्होंने 2 बार गौरव की स्पिरिचुअल बॉडी से कांटेक्ट किया है। पहली बार उन्होंने गौरव को 7 जुलाई 2016 को देखा था। उस दिन वो अपने दोस्त की मौत से बहुत दुखी थी और दिन भर अपने कमरे में ही बैठी हुई थी। रात के ठीक 11 बजे एलन सोने के ख्याल से उठी और बाथरूम की तरफ बढ़ी। जब वो वॉशरूम में अपना चेहरा धो रही थी तो उन्हें एक कोने में गौरव सर खड़े हुए दिखाई दिए। उन्होंने एक सफेद रोब और ऑरेंज स्टैच पहना हुआ था। एलन बताती हैं कि गौरव काफी शांत लग रहे थे, मानो बस उन्हें तसल्ली देने आए हों कि वो ठीक हैं। एलन आगे बताती हैं कि 2019 में उन्होंने ओल्ड गिलोंग गाउल में एक पब्लिक इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइज करवाया था। ये वही गाउल था जहां हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कभी इन्वेस्टिगेशन किया था। इस इवेंट के दौरान कई घटनाएं होने लगी, जैसे बार बार उनका सेटअप माल फंक्शन करने लग गया, सारे डिवाइस इधर से उधर होने लगे, जबकि ये सब बहुत अच्छे से सेट किया गया था। एलन को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा अचानक क्यों हो रहा है। कुछ देर बाद इन्वेस्टिगेशन में मौजूद 2 साइकिक डैनी और मेलेनी एलन के पास आए और उन्होंने बताया कि ये गड़बड़ी गौरव की आत्मा कर रही है और वो अभी यहीं स्पिरिचुअली मौजूद है। एलन बताती हैं कि उन्हें डैनी और मेलेनी की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि ये उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन फिर डैनी ने उन्हें कुछ ऐसे बातें सबूत के तौर पर बताई जो सिर्फ गौरव और एलन ही जान सकते थे। मेलेनी ने उन्हें बताया कि गौरव उनसे बात करना चाहते हैं। एलन आगे बताती है कि उन्होंने गौरव की स्पिरिट से कुछ हरकत करने को कहा ताकि वो श्योर हो सके, और गौरव ने उनके दाएं तरफ की बाल खींचे जिनसे उन्हें महसूस हुआ कि वो वही हैं। उस दिन मेलेनी के थ्रू गौरव ने एलन के साथ अपनी मौत के करीब हुए कई हादसे शेयर किए जिनकी वजह से उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। अब वो डिटेल्स क्या थी ये तो एलन ने पब्लिकली रिवील नहीं किया, लेकिन गौरव के चाहने वालों को यकीन दिलाया कि वो अब जहां भी है वहीं पे खुश हैं। गौरव तिवारी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने केसेस और डेडिकेटेड इन्वेस्टिगेशन के जरिए उन्होंने सबके दिलों पर एक छाप छोड़ दिया है। गौरव सर कहते थे कि जिस तरह जीवित लोग अपना ओपिनियन रखते हैं वैसे ही आत्माएं अपनी बात रखती हैं। रिसर्च और फाइंडिंग्स के थ्रू उन्होंने कई जगहों से जुड़ी भ्रांताएं नष्ट की और लोगों तक सच्चाई पहुंचाई। उनका सफर छोटा था मगर काबिले तारीफ था। शायद यही वजह है कि उनके जाने के बाद भी उनकी लेगेसी जिंदा है और हमेशा रहेगी।